Hello, people. So, I was just going through from news channels, social media, Twitter, and everywhere, and I just felt like there are various points which we need to discuss. And कोई add-on हो, relatability हो, या कुछ भी हो, I just want you to participate in the whole conversation and just drop whatever you feels like in the comment section. So, सबसे पहले शुरू करते हैं. As we all know कि इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है. सीज़ फायर हुआ, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उल्लंघन कर दिया गया एंड दे आर बैक टू देयर ट्रैक्स. बट ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? इट स्टार्टेड ऑन 22 अप्रैल 2025 जब हमारे 26 इंडियन सिविलियंस को मार दिया गया जस्ट बिकॉज उनका धर्म पूछ के कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये पूछ के मार दिया गया. इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था. फिर हमारे कुछ कश्मीरीज थे जिन्होंने उसका अगेंस्ट बोला तो उनको भी मार दिया गया. एंड उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए इस चीज़ को, हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टैंड नहीं ले रही थी इस पर. एंड एवरीबडी इंक्लूड्स मी एंड यू एज वेल. वी वर लाइक कि भाई 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ये कब कुछ एक्शन लेंगे. एंड ऑल ऑफ सडन ऑपरेशन सिंदूर कर दिया जाता है, which was a commendable job by our government, by our military forces, by everyone in the defense system. And it was something like जिसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो जब हमारे सिविलियंस को धर्म पूछ के मार सकते हैं तो हम तो सिविलियंस को भी नहीं मार रहे. हम उन लोगों को मार रहे हैं जिनके पास भर भर के हथियार है, ना कि उन लोगों को जो निहत्थे थे, जो वहाँ पर ट्रिप के लिए गए थे, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजार रहे थे. और ऑल ऑफ सडन दे जस्ट टर्न द टेबल्स. एंड उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई. काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ, इसमें कश्मीरीज भी इन्वॉल्व थे, उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, बहुत सारी चीज़ें हुई. बट जो भी इन अ नटशेल उसका कंक्लूजन निकला कि वॉर स्टार्ट हो गया. एंड जब वॉर स्टार्ट हुआ, इट्स ऑलमोस्ट बीन 4 to 5 days जब से सब कुछ चल रहा है. सो इट्स द हाई टाइम टू रियलाइज़ जहाँ पर हम ये फील कर सकें कि कौन हमारे देश में हमारा है और कौन हमारा नहीं है. सो ऑल ऑफ सडन बहुत सारे पूरा सोशल मीडिया वगैरह सब इससे भर गया. एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को इतना प्रोत्साहन, आई वुड से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि दे डिड अ कमेंडेबल जॉब, टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए, ये वो. बट उनमें से फिर कुछ हमारे ही लोग थे जो अपनी मिलिट्री को, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. फिर वो लोग कुछ अलग होते हैं जो ये बोलते हैं कि वॉर नहीं करना चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए. दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. इंडिया शुरू से ही एक पीस लविंग नेशन रहा है, विद एंड आई डोंट सीक एनी वंस वैलिडेशन ऑन इट. ठीक है, क्योंकि आप कभी भी देख लें, हमने कभी फर्स्ट अटैक किया ही नहीं है. इवन आफ्टर द अटैक हम लोग 12 दिन रुक के स्ट्रैटेजाइज किया, नहीं तो हम भी सिविलियंस को उड़ा देते भाई. नहीं उड़ाया ना. वी ओनली अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट कैंप्स. एंड अगर उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई सिविलियंस उसमें मर गए, तो वो वहाँ के सिविलियंस, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के इवन जो टेररिस्ट हैं, उनकी, आई वुड से उनकी गलती है कि अगर आपकी टेररिस्ट कैंप की लोकेशन पे ही आपके सिविलियंस रह रहे हैं, तो फिर तो आपने कोई टेररिस्ट और सिविलियन में कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि वो तो साथ साथ रह रहे हैं भाई बहन की तरह. उनको मतलब ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि ये लोग बुरे हैं कि हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें. आप लोग इतने साथ साथ उनके रह रहे हैं कि उनके घर पे फ़र्क आता है तो आपके यहाँ भी आ जाता है. सो वो तो अलग ही टॉपिक है, उस पर कुछ बहस करने का फ़ायदा ही नहीं है कि वॉर नहीं होना चाहिए, वी डोंट सपोर्ट वॉर. वॉर किसी को पसंद नहीं है, पर शांति लाने के लिए भी लड़ना पड़ता है. एंड इंडिया ने इस बार वही किया है. नेक्स्ट वी मूव टू कि हमारे जो जाने मानी हस्तियां हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाउ दे रिएक्टेड टू इट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री से. जब पहलगाम अटैक हुआ, देयर आर मेनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस, फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर. पर्सनली आई वुड से हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद थी. और अभी भी आप अगर शोज़ के मामले में कहोगे, हाँ, दे आर एक्चुअली वेरी गुड. एंड उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया कि हाँ, नेशन कोई भी हो बहुत गलत किया, सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें हुई. और फिर उसके बाद जब ये वॉर वाली सिचुएशन आई, इवन शी पोस्टेड ऑन हर ट्विटर और हर सोशल मीडिया कि जो भी पोस्ट किया था, एंड उसके बाद शी एंडेड वी सी यू. तो वहाँ पर वी शुड रियलाइज़ कि चाहे उनको देश से इतना प्यार है कि वो देश में अपने रह नहीं सकते, वो फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हैं, वो अपने देश आते तक नहीं हैं, और फिर आप अपनी कंट्री का स्टैंड ले रहे हो जहाँ की इकोनॉमी डेड है, जहाँ पे आपको कोई पूछ के राज़ी नहीं है, आपको वहाँ से कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, इन्फ्लेमेशन हाई पे है. स्टिल वो अपनी कंट्री के लिए स्टैंड आउट करते हैं. उन्हें पता है उनकी कंट्री टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, टेररिस्ट को फंड करती है, टेररिस्ट ही पालती है. स्टिल दे आर सपोर्टिंग देयर कंट्री. एंड वहीं पे हमारे इंडियंस की बात कर लो, दे आर गेटिंग एवरीथिंग हियर. क्या नहीं मिल रहा आपको अपने देश में? आपको तो अपना देश छोड़ के बाहर नहीं रहने पड़ रहा है. इफ़ आई पर्टिकुलरली से अबाउट हमारे काफ़ी सारे पंजाबी
स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, आई वुड से शाहरुख खान, आमिर खान, जो मैंने नोटिस करे हैं, दिलजीत दोसांझ, प्रियंका चोपड़ा, ये हर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने वाली तो चीज़ें नहीं है, यहाँ पे नेशनैलिटी की चीज़ आती है कि बीइंग एन इंडियन आपने क्या कंट्रीब्यूट किया अपने देश में। आपसे देश ये नहीं मांग रहा है, आपसे हमारे सोल्जर्स, जो भी हमारे फील्ड्स पे लोग खड़े हैं, वो ये नहीं मांग रहे हैं कि आप आ जाओ हमारे साथ लड़ने चलो। दे डोंट नीड अस, दे आर फुलफिल्ड एंड फुल फ्लेज्ड एंड ब्लेस्ड विद देयर ओन पावर्स, ठीक है। और अगर कहीं वैसी भी ज़रूरत आएगी तो हमारी चंडीगढ़ के यूथ ने दिखा दिया है कि देश के साथ कितने लोग जुड़े हैं, औरों को भी मौका मिलेगा तो सब आगे बढ़ चढ़ कर जाएंगे। बट ऐसे सिचुएशन में आप अपने देश के साथ कितना खड़े हैं वो आप अपने सोशल मीडिया से बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैलेस्टीन के लिए खड़े हो सकते हैं, आप गाज़ा के लिए खड़े हो सकते हैं, आप अपने मेट गाला आउटफिट फ्लॉन्ट करने के लिए 3-4 दिन से लगातार पोस्ट कर सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आप लोगों का पता नहीं कौन से पीआर स्टंट है, कौन सी पीआर टीम है, कौन सा आपका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि शायद आप अपने नेशन को सपोर्ट कर देंगे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग गिर जाएगी, या आपके फॉलोअर्स आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, या आपको कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉबैक देखना पड़ेगा। इसी के ही ऑपोजिट अगर आप पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को देखो, तो बीइंग एन इंडियन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं हानिया की फ़ैन भी हूँ, बीइंग अ फ़ैन आई फेल्ट लाइक आई वाज शैटर्ड। भाई ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये 22 अप्रैल को इस चीज़ को कंडेम कर रही थी कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और इन्होंने गलत किया है। और फिर जब हमने अटैक किया तो दे वर लाइक कि ये तो बहुत कॉवर्डली एक्ट था। तो बीइंग अ पाकिस्तानी शी वॉज सपोर्टिंग हर नेशन इवन नॉट लिविंग इन द नेशन। तो ये शायद आई वुड से ये होता है देश से प्यार करना, जो हमारे लोग अभी तक नहीं कर पा रहे या नहीं समझ पा रहे। अगर अब हम एक रीसेंट सिचुएशन देखें तो हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ का साथ में एक सॉन्ग आने वाला था, जिसमें शी इवन मेंशन कि आई एम ग्रेटफुल वर्किंग विद एन बॉलीवुड स्टार और सिंगर, एंड एक ग्लोबल लेवल पे हम सबको पता है एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगी जैसे दिलजीत दोसांझ को मिलती है। बट शी हैवंट टुक इवन अ मूवमेंट एंड शी हैवंट थिंक इवन ट्वाइस टू टेक्स्ट फॉर द नेशन। उन्होंने नहीं सोचा कि हाँ भाई इससे मेरे फैंस मतलब मेरे जो ग्लोबल लेवल फैंस हैं या जो मेरे इंडिया के लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियंस जितना उनको प्रेस करते हैं और उनके अपने देश के लोग भी नहीं करते हैं, विच इज़ क्वाइट लाइक रियलिटी, ठीक है। तो उन्होंने तो ये नहीं सोचा, बट हमारे यहाँ के लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि वो सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे महान पॉलिटिशियंस, जैसे मैं बोलूँ भगवंत मान जी, ये पंजाब में हैं एंड कहीं ना कहीं गॉड फॉरबिड, अगर कहीं ना कहीं इन सबको पता है कि अगर कल को कोई किसी के दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने फिर से उठ के बोला भाई हमें तो खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, पाकिस्तान वुड बी द फर्स्ट वन टू हेल्प देम इन दिस। वो तो हमारे चलो इंडियन सिख जो हैं समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं एंड वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं अपने देश के लिए, उन्होंने भी बहुत बलिदान दिए हैं इंडिया को स्टैंड आउट करने में। तो उनको समझ आता है कि अगर खालिस्तान बन भी गया तो उससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। बट हमने जब पाकिस्तान का पानी रोका, भगवंत मान जी ने हरियाणा का पानी रोक दिया। व्हाट डज इट मीन? इसको देशद्रोही होना नहीं कहेंगे। दैट्स आई एम सेइंग दिस इज़ द हाई पॉइंट टू रियलाइज़ कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। एंड ये तो मैं जस्ट कुछ लोगों के नाम गिनवा रही हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली चीज़ नहीं है, इसमें इंडियन वाली चीज़ है कि हमारे देश के लोग हमारे हैं ही नहीं, और जिन हम लोग ही इनको चढ़ाते हैं, इनकी शोज़ की टिकट लेते हैं, इनकी मूवीज़ की टिकट लेते हैं, इनको सर पे बिठा रखा है, और ये अपनी इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और हम ही में से ही वो लोग हैं, आप में और मेरे जैसे, जो इनके घरों के बाहर, इनकी कोठियों बंगलों के बाहर एक एक झलक पाने के लिए 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। सो इट्स लाइक, डू दे रियली डिजर्व इट? I just want to end it with a quote which goes like, I just added a bit in it. I read it somewhere. It goes like, love the country you live in the country you love, or just leave the country. We don't need you actually. So द ओनली एंड ओनली क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये चीज़ है ही नहीं कि वॉर कब तक चलेगा, जीतेगा कौन, क्योंकि उसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, जीतेगा इंडिया ही, जो मर्जी कर लो। बट जब हम अपनी कंट्री से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, यार हमारे देश में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपको जब पूरी ज़िंदगी में एक आधा मौका मिलता है अपने देश के साथ खड़ा होने के लिए, तो क्या आप वहाँ स्टैंड आउट करते हैं? आप अपने देश के लिए खड़े होते हैं? एंड आई फील लाइक नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया है, बट एट द सेम टाइम इवन मेरी प्रोफाइल में भी, आई वोंट बी लाइक लाइंग ऑन इट, मेरी प्रोफाइल में भी बहुत लोग हैं, आप लोगों के भी फ्रेंड सर्कल फैमिली में बहुत लोग होंगे जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो सबसे आगे आते हैं। वो पैलेस्टाइन के टाइम एक्टिव थे, वो गाज़ा के टाइम एक्टिव थे। किसी और को सपोर्ट करना गलत नहीं है, बट जहाँ आप रहते हो आप वहीं उसी जगह को सपोर्ट नहीं करते, ये गलत है। सो आप लोग अब इतने डेड क्यों? आपके प्रोफाइल्स क्यों कोई स्टोरी नहीं डाली जाती? आलतू फालतू के मीम्स तो बहुत शेयर होते हैं, पोस्ट तो हर दूसरे दिन अपने डलते हैं।
ये चीज़ें क्यों नहीं शेयर होती? सोशल मीडिया बस इसलिए रखा हुआ है, और अगर इसलिए रखा हुआ है तो तब आप क्यों एक्टिव थे? तो बस इतना ही, और आई होप इससे कुछ समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।